एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, today is our first lecture of maths in 6th standard. Today we will discuss about chapter number 1 knowing our numbers. आज के दिन हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सभी के सामने ये एक पिक्चर आई है, ये इमेज है। इस इमेज के अंदर हम देख रहे हैं कि एक पुलिस वाला है, वो एक पर्सन के पीछे भाग रहा है। अब जनरली पुलिस किसके पीछे भागती है? चोर के पीछे भागती है। तो ये जो सेकंड पर्सन है वो कौन है? चोर है। अब पुलिस वाला जो है वो चोर के पीछे भाग रहा है। अब हम सभी देख रहे हैं कि जो चोर है उसके हाथ में क्या है? एक बैग है, ठीक है। तो ये जो बैग है, ये चोर ये बैग लेकर के भाग रहा है। अब ये जो चोर है ये पैसे लेकर के कहाँ जाएगा? अपने मालिक के पास जाएगा। तो जो चोर है वो अब अपने मालिक के पास गया। उसने जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, वो किसे दिए? अपने मालिक को दिए। तो जो चोर का मालिक है वो पूछता है कि ये कितने रुपए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो जो चोर है वो पढ़ा लिखा तो है नहीं। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो चोर ना होता। तो चोर ने अंदाजे से बोला कि इसके अंदर 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए हैं। अभी हमने एक वर्ड सुना, अंदाजा। तो इस चैप्टर के अंदर हम अंदाजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्टिमेशन। तो हम अंदाजे के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड थिंग कि जो चोर है वो चोर ने क्या बोला कि मैं 1 लाख रुपए लेकर आया हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। तो अब जो ये चोर है उसने वर्ड क्या यूज़ किया? 1 लाख रुपए। अगर वो चोर जो है वो इंडियन चोर है तो वो क्या बोलेगा कि मैं 1 लाख रुपए लेकर आया हूँ। पर अगर वो इंडियन नहीं, फॉरेनर चोर है तो वो क्या बोलेगा? मैं 1 बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन ऐसे डॉलर या पाउंड ऐसे कुछ लेके आया हूँ, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम सेकंड थिंग क्या समझेंगे? नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम में हम 2 चीज़ें फॉलो करेंगे। पहला क्या है? एज पर इंडियन सिस्टम, सेकंड एज पर इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब हम इस चैप्टर के अंदर संख्यांकन की 2 पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। पहली पद्धति कौन सी है? भारतीय संख्यांकन पद्धति। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन की पद्धति, ठीक है। मीन्स अब हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखना है? फर्स्ट, हमारा चैप्टर ही बता रहा है, हमारे चैप्टर के नाम क्या है? अपनी संख्याओं की जानकारी। मतलब पहला पॉइंट हमारा क्या है? हमें संख्याओं के बारे में सीखना है, जानना है। दूसरा, संख्यांकन की भारतीय पद्धति के बारे में सीखना है। और तीसरा, संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में सीखना है। और उसके साथ साथ हमें अंदाजा, एस्टिमेशन के बारे में भी पढ़ना है। अब हम हमारे फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? बड़ी और छोटी संख्या। अब हमारे पास ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, काफ़ी सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। अब इन संख्याओं के अंदर से हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को फाइंड आउट करना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो संख्याएं दी हुई है, वो सिर्फ एक समान अंक की नहीं है, इनके अंदर भी भिन्नता है। तो अब इसके अंदर हम छोटे से शुरुआत करते हैं कि
एक अंक वाली इसमें कितनी संख्याएं हैं? तो हम सभी देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें एक अंक वाली सिर्फ और सिर्फ एक संख्या दिखाई दे रही है। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी हमारी। क्यों? क्योंकि संख्याओं की शुरुआत ही एक अंक वाली संख्याओं से होती है। एक अंक वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याएं एक अंक वाली संख्याएं होती हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि अब 2 अंक वाली संख्याएं इनमें कौन कौन सी हैं? तो इनमें 2 अंक वाली संख्या हम देख रहे हैं। 2 अंक वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? 10 से होती हैं। और 2 अंक वाली संख्याएं कहाँ तक होती है? 10, 11, 12 से लेकर के 99 तक। 10 से लेकर के 99 तक की सभी संख्याएं 2 अंक वाली संख्याएं होती हैं। तो अब इस पूरे ब्रैकेट में हमें 2 अंक वाली संख्या दिख रही है। हाँ, हम सभी ने देखा कि 2 अंक वाली संख्या एक है, कौन सी? 27। अब इसके आगे हम चलते हैं कि अब नेक्स्ट 2 अंक वाली संख्या गई तो उसके बाद अब कौन सी आएगी? 3 अंक वाली संख्याएं आएंगी। तो 3 अंक वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 100 से शुरू होती हैं। और कहाँ तक होती हैं? 999 तक। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं जो है 3 अंक वाली संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 अंक वाली जो संख्याएं हैं वो 3 दी हुई हैं, 1, 2 और 3। अब इन तीनों में से ये सारे 3 अंक वाली संख्याएं हैं, तो अब हमें तो इसमें सिर्फ बड़ी और छोटी ही ज्ञात करनी है। तो हमने देख लिया 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या होती है, 2 अंक वाली उससे बड़ी, 3 अंक वाली उससे बड़ी और 4 अंक वाली उससे बड़ी होगी। तो 3 अंक वाली संख्याओं के बारे में हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब इसके आगे 4 अंक वाली संख्याओं की बात आ रही है। अब 4 अंक वाली संख्याएं जो हैं वो यहाँ हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दी हुई हैं, एक 4567 और दूसरी 7890। अब 4567 में से हम इन दोनों जो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, ये हम पता कर सकते हैं ना। देखो, अब इकाई के स्थान पे यहाँ क्या दिया हुआ है? 7, यहाँ पे 0, पर हजार के स्थान पे कौन सी संख्या बड़ी है? हजार के स्थान पे यहाँ तो 4 दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है? 7। तो 4 और 7 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। तो अब हमारी सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है? 7890। अब हमें पता चल गया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या 9 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 7890 है। इस तरह हमें काफ़ी सारी संख्याएं दी हुई हो, उसमें से हम अंकों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से, संख्याओं के हिसाब से पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चलो सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाएं। अभी हमने जो इससे पहले वाला टॉपिक था उसमें ये देखा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमें पहचाननी थी। अब यहाँ पे हमें खुद बनानी है। तो अब हम बनाएंगे कैसे? तो हमारे सामने ये 2 बॉक्स में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये बॉक्सेस के अंदर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं। तो इन बॉक्स में से हम बड़ी संख्या इस तरफ लिखेंगे और छोटी संख्या इस तरफ लिखेंगे। अब बड़ी और छोटी, ऐसा हम पहले भी कहीं करते थे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? छोटी संख्या से लेकर के हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हम सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचते हैं। और अवरोही क्रम मीन्स उतरते क्रम। उतरते क्रम में हम क्या करते हैं?
सबसे बड़ी, हम शुरुआत किससे करते हैं? सबसे बड़ी संख्या से करते हैं। बड़ी संख्या से फिर धीमे 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 छोटी संख्या तक जाते हैं। तो जहाँ हमें बड़ी संख्या लिखनी है वहाँ हमें कौन सा क्रम फॉलो करना है? अवरोही क्रम, उतरते क्रम, डिस्केंडिंग ऑर्डर। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 3, 7, 4, 9, इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो हमने सबसे फर्स्ट क्या लिखा? 9 लिखा। उसके आगे अब उसके आगे हमारा क्या आता है? अब 3, 7, 4। अब 9 तो हमें ध्यान में लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब 9 तो हमने लिख लिया है। अब 3, 7, 4 में से हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है। तो हमने फिर क्या लिखा? 7 लिखा। अब इसके आगे अब हमने 9 को और 7 को देखना नहीं है। अब 3 और 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 है। तो 4 को हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके आगे लास्ट में क्या बचा? 3। तो हमने 3 लिख दिया। इस तरह हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब नीचे जो ब्रैकेट दिया हुआ है 2, 5, 8, 6, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें पता चल रहा है 8 है। तो हमने 8 यहाँ लिख दिया। अब 2, 5, 8, 6 में से 8 तो निकल गया। अब 8 को हमें ध्यान में लेना नहीं है। अब 8 के बाद बचता क्या है? 2, 5, 6। अब 2, 5, 6 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है। तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब 2 और 5 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है। तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। फिर सबसे लास्ट में क्या बचा? 2। तो हमने 2 को लास्ट में लिख दिया। इस तरह हमने बड़ी संख्या जो है बना ली। अब इसके आगे हमें क्या बनाना है? छोटी संख्याएं बनानी है। तो छोटी संख्या बनाते टाइम हमें कौन सा क्रम याद रखना है? चढ़ते क्रम। अब चढ़ते क्रम में हम सबसे पहले कौन सी संख्या लिखते हैं? छोटी संख्या। अब 3, 7, 4, 9, ये सब में से छोटी संख्या कौन सी है? तो हमने देखा कि छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? 3 लिखा। अब इसके आगे तो 3 हमारा क्या हो गया? कट हो गया। अब 7, 4, 9, ये तीनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 4 है। तो हमने 4 यहाँ लिख दिया और 4 को कट कर दिया। अब 7 और 9, ये दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? तो हम सब देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आता है, फिर 8 आता है, तब 9 आता है। तो 7 क्या हुई? छोटी संख्या हुई। और 9 कौन सी हुई? बड़ी संख्या। तो हमने 7 को पहले लिखा और उसके बाद 9 को लिखा। इस तरह हमने छोटी संख्या बना ली। इसके आगे हमारा आता है नीचे वाले ब्रैकेट में से। तो अब नीचे वाले बॉक्स में कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं? 4 नंबर्स दिए हुए हैं, 2, 5, 8, 6। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है। अब हमने 2 को सबसे फर्स्ट लिखा। उसके आगे अब 2 कैंसिल हो गया। अब 5, 8, 6, 5, 8, 6 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 5 है। सबसे छोटा नंबर 5 है। तो हमने 5 को यहाँ लिखा। उसके आगे नेक्स्ट 8 और 6 में से 6 छोटा है, 8 बड़ा है। तो हमने पहले 6 लिखा, फिर 8 लिखा। इस तरह हमने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना सीख लिया। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संख्यांकन की भारतीय पद्धति। हमारा फर्स्ट जो नंबर्स के अकॉर्डिंग जितना भी समझना था टॉपिक, वो हमने समझ लिया। अब इसके आगे हमारा संख्यांकन की भारतीय पद्धति है। अब संख्यांकन की भारतीय पद्धति में हमारे सामने देखिए एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल्स के अंदर हम देख रहे हैं कुछ शब्दों में लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ अंक दिए हुए हैं। तो इसमें अब हम इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे कुछ नंबर्स, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उनके नीचे उनके नंबर्स बताए गए हैं कि वो कितने हैं। तो अगर हम पढ़ना चाहें तो सबसे पहले इसमें हमें
कॉमा का ध्यान रखना होता है कि कॉमा कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें कुछ फैमिली जैसा लग रहा है, जैसे 10 लाख और लाख की एक फैमिली लग रही है, 10,000 और 1,000 की एक फैमिली लग रही है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये दोनों की फैमिली लग रही है। तो अब आप ही बताइए कि करोड़ और 10 लाख के बीच में एक कॉमा आनी चाहिए, हमने एक कॉमा लगा दी। 10 लाख और 1,000 के बीच में एक कॉमा आनी चाहिए, हमने यहाँ एक कॉमा लगा दी। उसके बाद 100, दहाई, इकाई, ये सब एक फैमिली में कंसीडर होते हैं, तो इनके पहले एक कॉमा लगा दी। तो इस तरह हमने सीख लिया कि हमें कॉमा कहाँ कहाँ लगाना है। इकाई, दहाई और 100 ये तीनों एक फैमिली में आते हैं, इसलिए इनसे पहले एक कॉमा। 1,000, 10,000 एक फैमिली में आते हैं, इनसे पहले एक कॉमा। उसके बाद लाख, 10 लाख के पहले एक कॉमा। करोड़ और 10 लाख के बीच में एक कॉमा। अब करोड़, 10 करोड़ उनकी फैमिली होगी, उसके आगे हम बढ़ते जाएंगे। पर अभी हमें इस चैप्टर के अंदर करोड़ तक की संख्याओं के बारे में ही जानना है। अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे? देखिए, दो जो है, दो किस जगह पे दिया हुआ है? करोड़ के स्थान पे दिया हुआ है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? 2 करोड़। इसके आगे 10 लाख की जगह पे 3 दिया हुआ है और लाख की जगह पे 1। तो हमने अभी पढ़ा कि लाख और 10 लाख की एक फैमिली है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 31 लाख। इसके बाद 10,000 की जगह पे 6 लिखा है, 1,000 की जगह पे 7 लिखा है। तो 1,000 की हमने अभी पढ़ा कि 1,000 की एक फैमिली होती है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? 67,000। उसके आगे 100, दहाई, इकाई की एक फैमिली होती है, तो 850। इस तरह हमने संख्यांकन की भारतीय पद्धति में कॉमा कैसे लगाना है, फिर उसे कैसे पढ़ते हैं और उसे किस किस स्थान पर रख सकते हैं। जैसे अगर ये इनवर्ट दिया होता, शब्दों में दिया होता, तो हम इस तरीके से, जैसे अभी टेबल के अंदर हमने लिखा है, वैसे ही हम लिख सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर हमें कुछ वैल्यूज़, कुछ इनवर्ड्स में लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ शब्दों में लिखा हुआ है और कुछ नंबर्स में, कुछ अंकों में उनके नीचे लिखा हुआ है। अब हम सभी ने ये देखा कि संख्यांकन की जो भारतीय पद्धति थी, उसके अंदर भी हमने कॉमा जो है वो किसके रिगार्डिंग लगाई थी? हमने फैमिलीज़ के रिगार्डिंग। अब इसके अंदर भी हम अगर कॉमा के लिए सोच रहे हैं, तो कॉमा कैसे लगाएंगे? 100, टेंस एंड यूनिट की एक फैमिली होगी, तो उससे पहले कॉमा। फिर 1000, 10,000, 100,000 की एक फैमिली होगी, तो उससे पहले कॉमा। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस, ये सब की एक फैमिली होगी, तो उससे पहले कॉमा। उसके आगे आगे क्या आएगा? मिलियन के बाद बिलियन, ठीक है। पर अभी हमारे चैप्टर के अंदर सिर्फ मिलियन तक ही दिया हुआ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ मिलियन तक ही पढ़ेंगे। अब इसके अंदर अब हम इसे जैसे इन वर्ड्स में बोलना हो, तो शब्दों में इसे पढ़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? तो अब हम सब ने देखा कि 100 मिलियंस, 10 मिलियंस और मिलियन की एक फैमिली होती है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? 135 मिलियन। उसके बाद फिर थाउजेंड्स की एक फैमिली होती है, तो 764,000, 802। ये तो 802 जो है 100 टेंस यूनिट की जो प्लेसेस है, वो तो जैसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में होता है, वैसे ही इसमें भी होगा। तो आइए चलिए, अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 1 करोड़ इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स 10,000। अब
1 करोड़ बराबर कितने 10,000। तो अब सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं 1 करोड़। ठीक है, अब 10,000 लिखना है। 10,000 हम कैसे लिखेंगे, 1, हो गया हमारा 10,000। अब ये देखना है कि 1 करोड़ में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 10,000 में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4। अब कितने ज़ीरो हमारे पास कम है 10,000 में, 3। तो अब हम क्या करेंगे, उन ज़ीरो को यहाँ पे ले लेंगे। ओके, अब इस तरह हमने जितनी वैल्यूज़ जो हैं उसमें से जितना कम है उसको लिख देने का। अब 1 मिलियन बराबर कितने 10,000। अब 1 मिलियन, मिलियन हम लिखते हैं, हो गया 1 मिलियन। अब 1 मिलियन बराबर कितने 10,000। अब 10,000 की जगह पे हम लिख लेते हैं कितनी वैल्यूज़ आएंगी, अब कितने ज़ीरो हमारे पास कम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, और ऊपर कितने हैं, 4 हैं। तो हमारे पास कितने ज़ीरो कम है, 2। अब अगर हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पे 10,000 बराबर 1 मिलियन हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 100। अब इसके आगे क्या दिया हुआ है, 1 मिलियन बराबर खाली जगह लाख। अब 1 मिलियन जो है, मिलियन क्या है, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, और लाख जो है वो क्या है, इंडियन नंबरिंग सिस्टम। अब इंटरनेशनल से इंडियन में कैसे कन्वर्ट करना है हम ये सीखेंगे। अब 1 मिलियन हम लिखना स्टार्ट करते हैं और 1 लाख लिखना स्टार्ट करते हैं। अब काउंट करते हैं दोनों में कितने ज़ीरो हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ज़ीरो है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 ज़ीरो हैं। मीन्स हमारे पास इसमें ज़ीरो कितना कम है, इसमें ओनली 1। मतलब हम 10 का मल्टीप्लिकेशन अगर इस पर करते हैं तो हमें मिल जाएगा, मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। अब इतना हमें समझ आ गया। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब ये कुछ इन वर्ड में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। इन वर्ड की वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, शब्दों में जो संख्या दी हुई है उसे हमें अंकों में लिखना है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, 73,75,307। अब 73 लाख दिया हुआ है, 73 मीन्स 73। अब लाख की एक, हमने देखा था लाख की एक फैमिली होती है। अब 73 लाख लिखना है तो 73 लाख, 75,000, 75,000, 307, 307 हो गया। अब सही जगह पर अल्प विराम लगाते हुए, मीन्स कॉमा लगाते हुए। तो हम सब ने देखा था इन तीनों की एक फैमिली होती है इसलिए इनसे पहले कॉमा, 1000 की एक फैमिली होती है इसलिए इनसे पहले कॉमा, लाख की एक फैमिली होती है इसलिए इनसे पहले कॉमा। पर इससे पहले कॉमा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कीमत है वो करोड़ में नहीं दी हुई है। अब उसके आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 58,423,202। 58 बिलियन दिया हुआ है। अब 58 मिलियन जो दिया हुआ है उस 58 मिलियन के अंदर अब हम लिखेंगे 58 मिलियन कॉमा, उसकी एक फैमिली होती है इसलिए 423
इसकी एक फैमिली होती है, उसके आगे 202, 202 हो गया। अब इस तरह हम आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।